मुकुल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप, उसके आज हम 13 लेक्चर्स में पहुंच गए हैं, लेक्चर नंबर 13। और आज हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द दशा लॉर्ड्स। दशा लॉर्ड कैसे देखी जाती है, विंशोत्ति महादशा सिस्टम का एनालिसिस आज हमको सिखाएंगे। पहली दशा जैसे आप जानते हैं उस ग्रह की होती है जो कि जन्म नक्षत्र का मालिक होता है, और उसके बाद उनका जो सीक्वेंस है वो सेम सीक्वेंस चलता रहता है। जैसे कि यदि किसी का जन्म, जैसे हमने बताया कि सपोज किसी का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है तो पहली दशा चंद्रमा की होगी, और उसके बाद जो दशा होगी वो आपके मंगल की होगी, उसके बाद राहु की होगी, उसके बाद बृहस्पति की, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम दशा का लॉर्ड कैसे निकालते हैं वो हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंट लॉर्ड्स के क्या फल वो अपनी दशाओं में देते हैं। तो यहाँ हम जो पहले रूल की जो बात करेंगे वो है, सबसे पहले हम महादशा निकालेंगे। जो महादशा हमारा जो मालिक है, जो वो किन किन ग्रहों का मालिक है, पहले हम वो देखेंगे। उसी तरह से हम उसके सब पीरियड अंतरदशा के मालिक का रिलेशनशिप निकालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे प्रत्यांतर महादशा के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ है वो हमने आपको पहले बता चुके हैं। फिर भी आपको बता देते हैं कि लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउसेस ये हमेशा शुभ माने जाते हैं। इसी तरह से यदि कोई पापक ग्रह है जैसे शनि, मंगल, सूर्य, यदि ये किसी केंद्र के भाव, केंद्र मतलब फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th हाउस का मालिक हो जाता है तो वो शुभत्व को प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह से यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का साथ साथ मालिक हो जाता है तो वो अत्यधिक शुभ फल देने वाला हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि मंगल जो है कर्क और सिंह राशि वालों के लिए योग कारक होता है, शुक्र जो होता है ये मकर और कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक होता है। इसी तरह से वृष और तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक माना जाता है। तो ऐसे जो शुभ ग्रह जो हैं, यदि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7th, 9th, 10th या 11th हाउसेज में हो तो वो अति शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया, ये शुभ ग्रह यदि 3, 6, 8 या 12 घर में हो जाता है तो वो सम हो जाते हैं और उनका फल मीडियोकर होता है। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले आपको क्या देखना है कि जो दशा चल रही है वो किस ग्रह की दशा चल रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि वो दशा आपकी कुंडली में किन किन भावों का मालिक है। तो जो राशि जिस भाव में होती है उसी का जो राशि का जो मालिक है वही उस भाव का मालिक माना जाता है। अब हम बात करेंगे द पीरियड्स ऑफ ए मैलेफिक प्लैनेट। यदि कोई पापक ग्रह है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा अधिकतर या तो हमको कष्ट देंगे, भटकाव करेंगे, बीमारी दे सकते हैं, फेलियर कर सकते हैं आपको जो काम करें उसके अंदर, या जो आप काम करें उसमें बाधाएं आपके आ जाएं, एंड लॉस्ट ऑफ द प्रेस्टीज एक्सेट्रा। ये सभी फल आपको इनकी दशाओं में देखने को मिलते हैं। नाउ द पीरियड ऑफ ए न्यूट्रल प्लैनेट, यदि कोई ग्रह उस कुंडली में सम है तो इट विल बी good or bad depending upon the occupancy of the house. So neutral houses जैसे मैंने बताया था, सेकेंड और 12th जो लॉर्ड होते हैं वो न्यूट्रल कहलाते हैं। तो उनके मालिक, उनके जो पीरियड्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से भाव में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फल देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे दशा, अंतरदशा एंड प्रत्यांतर दशा ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स गिव बिग रिजल्ट्स। So they decide the time of an event, while सूक्ष्म and प्राण दशा supports the event। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यदि दशा आपकी फेवरेबल है और अंतरदशा भी फेवरेबल है तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। सूक्ष्म में जो आएंगे वो कुछ दिनों के लिए या कुछ क्षण के लिए होते हैं, तो हो सकता है कोई आपके उस महीने का पर्टिकुलरली 1-2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे निकल जाए, या दिन का कोई भाग आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाए। तो इस तरह से वो प्राण दशा और सूक्ष्म दशा आपको दर्शाते हैं। ना उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है
सपोज एक नेटिव को जॉब का या प्रमोशन उसका कब होता है, ये जब भी संभव है जब आपके 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड या फर्स्ट हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनका कॉन्जॉइंट पीरियड चल रहा हो। जैसे कि दशमेश की तो महादशा हो और भाग्येश की अंतर्दशा हो, तो उस समय आपको प्रमोशन या जॉब या आपको मिल सकता है। तो यदि दशमेश की महादशा है और यदि लग्नेश का भी अंतर्दशा आता है तो वो भी अति शुभ होगा। इसी तरह से अंतर्दशा प्रत्यांतर के फल भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा राहु और जो केतु हैं ये हमेशा अचानक फल देने वाले होते हैं। तो जो फल हैं वो आपके शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। तो पहले तो ये फल देंगे जिस भाव में वो बैठे हुए हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर को देंगे उस भावाधिपति के हिसाब से, जो उस भाव का मालिक है उसके हिसाब से। उसके बाद में जो फल देंगे वो जिन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं या जो ग्रह उनके साथ बैठे हैं उनका फल भी देंगे। और अंत में देंगे जो प्लैनेट इनको देखते हैं, जिन पे इनकी दृष्टि होती है, उनके अकॉर्डिंग भी ये अपना फल देते हैं। तो राहु केतु में क्या हुआ, एक तो ये अचानक फल देने वाले होते हैं, दूसरा ये फल देंगे जो इसका अधिपति है, जिस भाव में जो बैठे हुए हैं उस भाव के हिसाब से फल देंगे। और उसके बाद में जो अधिपति के हिसाब से और उसके जो प्लैनेट के साथ बैठे हैं उसके हिसाब से और जो प्लैनेट इसको देखते हैं उनके अकॉर्डिंग अपना फल देंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट लॉर्ड्स की किस लॉर्ड की दशा में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड का मालिक है या लग्नेश की दशा है तो वो हमेशा जो रिजल्ट देगा हेल्थ से रिलेटेड फल देगा, या वो विवाह से संबंधित फल देगा, या राइज एंड फॉल इन द स्टेटस ये आपको दे सकता है, या आपको पावर कैसे मिलेगी वो मिल सकती है, और हायर एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड जो फल हैं ये आपको लग्नेश की दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आपको प्राप्त हो सकते हैं। सेकेंड लॉर्ड का जो है वो आपको जो फल देगा वो देगा रिलेटेड टू फाइनेंस, या तो आपकी इनकम बढ़ेगी या फाइनेंस आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है और आपकी फैमिली कुटुंब को भी इंडिकेट करता है। तो इनके सेकेंड लॉर्ड की दशा में या तो आपके कुटुंब में वृद्धि होगी या कुटुंब के अंदर हानि हो सकती है। तो ये जो फल हैं ये आपको मिलेंगे सेकेंड लॉर्ड की दशा में। नाउ थर्ड लॉर्ड जो है ये आपको रिजल्ट देगा अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित फलों को देगा, या तो अब वो उनसे आपसे मिलने आ जाएंगे या आप उनसे मिलने जाएंगे, या कोई आपका टेलीफोनिक का कॉन्वर्सेशन हो सकता है। ये इससे रिलेटेड फलों को दर्शाता है। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड की दशा के अंदर आपको शॉर्ट जर्नीज करने को मिलेंगी। ये आपकी बोल्डनेस और करेज को भी बढ़ाता है, आप कितने बहादुरता को ये दिखाता है। चतुर्थ भाव के जो फल हैं वो आपको मिलेंगे रिलेटिंग टू योर मदर से हेल्थ रिलेटेड फल भी हो सकते हैं। और उसके बाद में ये या तो मदर आपके पास में आ सकती हैं या आप मदर के पास जा सकते हैं, या उनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपसे हो सकता है, इससे रिलेटेड आपको फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा आप या तो कोई बिल्डिंग ले सकते हैं, कोई लैंड खरीद सकते हैं, या उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या कोई व्हीकल आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द पीस ऑफ द हाउस। तो ये सभी से, इन सभी भावों से, इन सभी कर्मों से रिलेटेड फल आपको चतुर्थ भाव की चतुर्थेश की दशा में प्राप्त होते हैं। नाउ लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस यदि पंचमेश की महादशा चल रही है तो ये एक अशुभ दशा मानी जाती है, और ये जो है आपको एजुकेशन से रिलेटेड फल मिलेंगे ज़्यादा, या बच्चों के जन्म के संबंधित, इसको भी हम इसी से देखते हैं। प्रार्थनाएं जो करती हैं वो भी आपकी पंचम भाव से देखी जाती हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो फल हैं ये आपको पंचमेश की दशा में मिलते हैं। पंचमेश जो है ये आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाता है, जो कि आपने सोची नहीं होगी। अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी ये धन प्राप्ति को इंडिकेट करता है। लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस की जो यदि षष्ठेश की महादशा है तो वो आपको रिजल्ट देगा, या तो झगड़े फसाद करवा देगा, कोर्ट कचहरी के अंदर जाना पड़ सकता है, या कर्ज आपके बढ़ा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही फल आपको मिलें, इनमें से कुछ न कुछ फल आपको मिल सकते हैं।
कोर्ट केस आप पे ना भी चलो तो हो सकता है आपको किसी की गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ जाए, और नहीं हुआ तो हो सकता है कि आप कहीं से लोन ले लें, तो ये काम भी आपका हो सकता है, या फिर आप लोन को चुका भी सकते हैं। तो ये सभी काम जो हैं इसके अंदर संभव हैं। ना सप्तम भाव की या सप्तमेश की महादशा में जो मेन इंडिकेशन है वो विवाह का होता है, या वो आपके जो स्पाउस है, जीवन साथी है, उसके संबंधित हेल्थ से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इसके इसी से हम देखते हैं और उसके फल आपको मिलेंगे। हम सप्तम भाव में सप्तमेश की दशा में आपको बिजनेस रिलेटेड फल भी मिलेंगे। बिजनेस आपको या तो अत्यधिक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या बिजनेस नया बिजनेस एक्सटेंड भी हो सकता है या कमी भी हो सकती है। इसके अलावा ये मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है, कैसे आप किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, उन चीज़ को ये दर्शाता है। लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस, ये जो रिजल्ट देता है रिलेटिंग टू द ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड ये फल देता है। अंडरग्राउंड वेल्थ को इंडिकेट करता है, फॉरेन ट्रिप को इंडिकेट करता है। इसको हम आयु स्थान भी कहते हैं, तो ये आयु से संबंधित फल भी आपको देता है। तो 8th लॉर्ड जो है ये इससे रिलेटेड फल आपको इनकी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंता में मिलेंगे। तो यहाँ हम जो फल बता रहे हैं ये आपको सभी वे में आपको देखना है। अंतर्दशा में, दशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर तक आपको इन सब से रिलेटेड चीज़ें आपको फल मिल सकते हैं। लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस हमेशा बहुत अच्छी दशा मानी जाती है। ये आपके भाग्येश कहलाता है, तो इसकी दशा अधिकतर अच्छा फल देने वाली मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बच्चों का जन्म भी हो सकता है, आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, दूर देशों की यात्राएं भी आप इसमें संभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 9th लॉर्ड के अंदर एक बात ज़रूर है कि या तो आप जहाज़ से ट्रैवल करेंगे या आप ऐसे स्थान पर ट्रैवल करेंगे जहाँ पानी की अधिकता होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये नवम भाव से आपको पता लगती हैं, या उनके रिलेटेड फल आपको नवमेश की दशा में या अंतर्दशा में आपको मिलते हैं। लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस सामान्यतः दशमेश की दशा भी बहुत ही शुभकारी मानी जाती है, और ये जो आपको जॉब देती है रिलेटेड टू योर अपॉइंटमेंट, नए जॉब का मिलना, प्रमोशन होना, बिगनिंग और एक्सपेंशन ऑफ न्यू बिजनेस, राइज एंड फॉल ऑफ द स्टेटस और इन पावर, पॉलिटिक्स, ये सभी जो फल हैं ये आपको दशमेश की महादशा के अंदर ही मिलते हैं। 11वें भाव की दशा जो है इसको हम आयुष कहते हैं, आय भाव को कहते हैं। तो गेन, हाउस ऑफ गेन्स, तो इसके अंदर जो आपको रिलेटेड मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे आपको प्रॉफिट, राइज इन इनकम एंड इनकम सोर्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और ये आपके बड़े भाई बहनों को भी दर्शाता है। तो हो सकता है आपको उनके बड़े भाई बहनों से कोई समाचार आपको मिलें या उनसे आप मिलने जाएं या मिलें, तो ऐसे फल आपको ये अधिकतर 11th लॉर्ड की दशा में मिलेंगे। 12th लॉर्ड के अंदर जो होंगे वो आपको रिजल्ट देंगे रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, आपके खर्चे को इंडिकेट करेंगे, लॉसेस को भी इंडिकेट करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट को भी ये इंडिकेट करते हैं, एंड साइंस सुख, प्लेजर ऑफ काउच मीन साइंस सुख, इसको भी ये इंडिकेट करते हैं। तो ये सारे फल हमने सामान्य तौर पे जिन दशाओं के अंदर आपको मिल सकते हैं वो हमने आपको बताए हैं। तो ये सारी ऐसे जो दशाएँ हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं अंतर्दशा के हिसाब से। मेन इम्पैक्ट तो इनका रहेगा, लेकिन वो कैन मॉडिफाई हो जाती हैं। वो कैसे मॉडिफाई होती है वो हम आपको बताते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ सब लॉर्ड्स के हिसाब से। देखिए, अंतर्दशा का जो मालिक होगा वो बेनिफिक है या नहीं है। बेनिफिक और मेलिफिक का जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, जो महादशा के लिए एप्लीकेबल है, वही सब लॉर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब आपके पास में यदि मेजर पीरियड बेनिफिक प्लैनेट का है, शुभ ग्रह का प्लैनेट है और शुभी ग्रह की अंतर्दशा है, तो आपको वो खुशियाँ लेके आएगा, गुड फॉर्च्यून आपके लिए लेके आएगा, वहाँ आपको धन प्राप्ति होगी, रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, ये सभी फल आपको मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, देख सकते हैं कि यदि आपके पास में भाग्येश की दशा चल रही है और दशमेश की अंतर्दशा आ गई है, या उसका रिवर्स भी होता है, दशमेश की दशा चल रही है और भाग्येश की अंतर्दशा आ गई है, तो ये मान के चलिए कि उस पीरियड में या तो आपको जॉब मिलेगा, या आपका प्रमोशन होगा, या आपको कोई
हायर ऑथोरिटी या पावर आपको ज़रूर मिलेगी, या आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको इसके अंदर शुभ ग्रह की दशा के अंदर मिल सकते हैं। अब बेनिफिक प्लैनेट तो है, जो सब लॉर्ड है वो तो बेनिफिक है, लेकिन महादशा यदि मेलिफिक ग्रह की है तो आपके फल जो हैं वो पहले हाफ में आपको, सेकेंड हाफ में तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन पहले हाफ में आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसका विपरीत आप देखें कि सब लॉर्ड तो मेलिफिक हो लेकिन शुभ ग्रह बेनिफिक हो, तो ऐसी दशा में प्रथम हाफ के अंदर तो आपको शुभ फल मिलेंगे, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आपको कष्ट होगा। अब इसी तरह से सब लॉर्ड अंतर्दशा का जो मालिक है वो तो मेलिफिक है, पापा ग्रह है, और मेजर प्लेनेट भी पापा ग्रह है, तो आपको द लॉस ऑफ मनी, सफरिंग्स, ऑब्स्टेकल, ये सब चीज़ें आपको इस पीरियड के अंदर, कॉन्जॉइंट पीरियड के अंदर आपको मिलेंगी। नाउ इफ द सब लॉर्ड एंड द महादशा लॉर्ड्स आर टेम्परेरी फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमने आपको बताया था पंचमैत्री कोष्ठक के अंदर, उसके हिसाब से आपको देखना है कि यदि महादशा एंड सब लॉर्ड, यदि ये दोनों आपस में टेम्परेरी फ्रेंड्स भी हैं तो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, और यदि वो दोनों टेम्परेरी फ्रेंड नहीं हैं तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो भी विपरीत मिल सकते हैं। तो इसी तरह से आप सभी का जो इंटरप्रिटेशन है, आप प्लीज़ अच्छे से इन चीज़ को, इन रूल्स को पढ़िएगा, उसके बाद में अपना इंटरप्रिटेशन आप निकालिएगा। So thanks for watching this video, and please consider it to like, subscribe and share in order not to miss the future coming videos. Thank you.